किंग और हिटमैन के संन्यास के बाद एक तरफ जहां सारी दुनिया इस सदमे में लगी थी कि भाई कौन लेगा विराट की जगह, कौन बनेगा भारत का अगला हिटमैन, कौन देगा भारत को वो विश्वास जो पिछले 18 सालों से विराट कोहली देते आए हैं, कौन बनेगा T20 का अगला बादशाह जो पहले भारत का हिटमैन हुआ करता था। लेकिन इन्हीं सभी सवालों के बीच भारत के एक ऐसे महान महाप्रलयकारी बल्लेबाज का डेब्यू हो जाता है जिसको भाई दुनिया भारत का अगला किंग और भारत का अगला हिटमैन बता रही थी, जिसकी विस्फोटक पारियों को देखकर पूरी दुनिया यह मान चुकी थी कि किंग की कमी हमको जरूर महसूस होगी, हिटमैन की याद हमको जरूर आएगी, पर था कोई एक ऐसा बल्लेबाज जो इन दोनों बल्लेबाजों की कमी को दूर कर सकता था। उन जैसे बल्लेबाजों की तरह बल्लेबाजी कर कर पूरी दुनिया को ये बता सकता था कि मैं भी भारत का अगला किंग बन सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक शर्मा की। वो अभिषेक शर्मा जिसको आज पूरी दुनिया जानती है, जिसके गुणगान आज पूरी दुनिया कर रही है। वो अभिषेक शर्मा जिसका काउंटर अटैक IPL के अंदर पूरी दुनिया ने देख लिया था। पूरी दुनिया ये जान चुकी थी कि जिस दिन इस बल्लेबाज का टीम इंडिया में डेब्यू हो जाएगा उस दिन यह बल्लेबाज मैदान के अंदर तबाही मचा देगा। पूरी दुनिया ने अभिषेक शर्मा में उस बल्लेबाज को खोज लिया था जो पहले भारत का कभी युवराज सिंह हुआ करता था। पूरी दुनिया को अभिषेक शर्मा में युवराज सिंह की छवि नजर आने लगी थी। अभिषेक शर्मा के वह लंबे लंबे छक्के भारत के हिटमैन की याद दिलाते थे। अभिषेक शर्मा की क्लास भारत के किंग की याद दिला रही थी। पर अब तो भाई पूरी दुनिया को एक ही चीज का इंतजार था कि कब होगा अभिषेक शर्मा का टीम इंडिया में डेब्यू, और वो दिन भी नजदीक आ गया था। किंग और हिटमैन के संन्यास के बाद आधी से ज्यादा टीम इंडिया के खिलाड़ियों को बारबाडोस से ही जिम्बाब्वे के लिए रवाना कर दिया गया था, जहां भारत को जिम्बाब्वे के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलनी थी। और इस सीरीज में डेब्यू हो चुका था उस महान प्रलयकारी बल्लेबाज का जो इस समय का लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि भाई मैं कब टीम इंडिया के लिए खेलूंगा और तबाही मचाऊंगा। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद अब T20 का कप्तान शुभमन गिल को बना दिया गया था। भारत के T20 फॉर्मेट की जिम्मेदारी अब इस युवा बल्लेबाज शुभमन गिल के हाथों में थी। 6 जुलाई 2024 दिन था शनिवार का, जगह थी हरारे का स्पोर्ट क्लब मैदान। इस मैदान पर अभिषेक शर्मा का डेब्यू हो चुका था। पूरी दुनिया अभिषेक शर्मा की डायनामाइट शो को देखना चाहती थी, पर उस दिन डायनामाइट शो तो चला पर अभिषेक शर्मा का नहीं भाई, जिम्बाब्वे के गेंदबाजों का। पहले T20 में अभिषेक शर्मा ने अपना डेब्यू खराब करवा लिया। उस दिन ना तो अभिषेक शर्मा चले, ना ही कप्तान चले, ना ही पावर हिटर शिवम दुबे चले, और ना ही एक ओवर में 5 छक्के लगाने वाले रिंकू सिंह चले, और ना ही भाई ऋतुराज गायकवाड़ चले। सारे बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होकर पवेलियन लौटते जा रहे थे, और अंत में नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया को एक शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। पूरी दुनिया जिस अभिषेक शर्मा के डेब्यू का इंतजार कर रही थी, दुनिया ने अभिषेक शर्मा का वो डेब्यू भी देख लिया था। वह बल्लेबाज तो अपना खाता भी नहीं खोल पाया। अपने पहले मैच में 0 पर आउट होकर पूरी दुनिया की नजरों में गिर गया था। पूरी दुनिया जो इससे पहले अभिषेक शर्मा की तारीफ के पुल बांध रही थी, उनको भारत का अगला किंग मान चुकी थी, उनको भारत का अगला हिटमैन बता रही थी, उनमें युवराज सिंह की छवि देख चुकी थी। आज वही दुनिया ये कह रही थी कि भाई अभिषेक शर्मा तुम केवल IPL के लायक ही हो, तुम टीम इंडिया में खेलने के लायक नहीं, तुम्हारी टीम इंडिया में जगह कहीं दूर दूर तक नहीं बनती। लेकिन वो किसी ने कहा है कि काबिलियत किसी की मोहताज नहीं होती। एक मैच किसी का भविष्य तय नहीं कर सकता, एक मैच किसी को महान नहीं बना सकता। 7 जुलाई 2024 इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सेकंड T20 मैच। इस मैच में भारत के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और मैदान पर महान प्रलयकारी बल्लेबाज को अपने साथ लेकर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर गए। कप्तान का खेल तो वैसे ही रहा जैसे पहले मैच में रहा। 4 गेंदों पर 0 रन बनाकर वह पवेलियन लौट गए। उनकी जगह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं और अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर अपने पहले मैच में हुई हार का बदला लेने के लिए अपना दावा ठोक देते हैं। दोनों बल्लेबाज पहली गेंद से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर धावा बोल चुके थे। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को तो संभलने तक का भी मौका नहीं मिल पाया। वह इससे पहले कि कुछ समझ पाते अभिषेक शर्मा ने उनको मार मार कर बेसुध कर दिया। अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर एक भूखे शेर की तरह टूट पड़े। जिस तरह भूखा शेर अपने शिकार पर एकदम से झटपट तरीके से टूट पड़ता है, उसी तरीके से अभिषेक शर्मा भी जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर टूट पड़े। भारतीय फैंस ने जो इससे पहले मैच में उनका अपमान किया था, उनको बुरा भला कहा था, उनकी काबिलियत पर शक कर लिया था, उनके सिलेक्शन पर भी सवाल उठा रहे थे,
आज अभिषेक शर्मा उन सभी आलोचकों को अपनी अंदाज में जवाब दे रहे थे। दे दनादन जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को बुरी तरीके से मारते जा रहे थे, उनको सोचने समझने का भी मौका नहीं दे रहे थे। बेचारे जिम्बाब्वे के गेंदबाज उस दिन अभिषेक शर्मा के हत्थे चढ़ चुके थे। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा जो पहले मैच की जीत की खुशी मना रहे थे, आज उनकी खुशी मातम में बदल चुकी थी। अभिषेक शर्मा की इस कमबैक को देखकर सारा जिम्बाब्वे दहल गया था, पूरा क्रिकेट जगत दहल गया था। सारे खिलाड़ी सदमे में चले गए थे। वो करे तो क्या करे, गेंद डाले तो डाले कहाँ, कैसी रणनीति बनाए, किसके पास जाए, अभिषेक शर्मा को रोकने के लिए क्या किया जाए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभिषेक शर्मा तो भाई आज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह जिस काम के लिए जाने जाते थे वह बस उतना कर रहे थे। उनको बस इतना पता था कि भाई बॉलर कोई भी आए, उनको बस काउंटर अटैक करना है तो बस काउंटर अटैक ही करना है, अपने खेलने के अंदाज को नहीं बदलना। और इस अंदाज में अभिषेक शर्मा लगातार बल्लेबाजी करते रहे और एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। अपने दूसरे मैच में शतक ठोककर बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर जैसा को ये बता दिया कि टी20 में भारत की ओर से कौन ओपनिंग करेगा। आप इसकी टेंशन लेना छोड़ दीजिए, अब भारत की ओर से ओपनिंग करने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। उस दिन अभिषेक शर्मा ने अपने दूसरे मैच में शतक ठोककर अपने पहले मैच में हुए अपमान का बदला ले लिया था। पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि मैं वही अभिषेक शर्मा हूँ जो आईपीएल में था। मैं उस तरीके से ही बल्लेबाजी कर सकता हूँ जिस तरीके से मैं आईपीएल में करता हूँ। अभिषेक शर्मा ने उस दिन 47 गेंदों में 100 रन की एक महाप्रलयकारी पारी खेली थी। उस पारी में उन्होंने 8 छक्के और 7 चौके लगाए थे। दोस्तों, इस महान बल्लेबाज के लिए भाई एक लाइक तो बनता है।